खबर सामने आ रही है। आरोपी आमिर रशीद को 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। 7 दिनों तक एनआईए पूछताछ करेगी। दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में पूछताछ होने वाली है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी आमिर रशीद को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। 7 दिनों तक अब एनआईए पूछताछ करेगी। दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर्स में पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आमिर रशीद दिल्ली ब्लास्ट मामले में इसका नाम सामने आया था और उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई थी। अब सवाल यह है कि आमिर रशीद का कहां रोल रहा है, किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक कई नाम सामने आए हैं। और इसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि कड़ियां जुड़ती चली गई, कई डॉक्टर्स के नाम सामने आए और अब जानकारी ये मिल रही है कि 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। दरअसल इसको ऐसा कहा जाए तो सही रहेगा। 16 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था और अब जानकारी मिल रही है कि 7 दिन की एनआईए रिमांड, पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड को बढ़ा दिया है। 7 दिनों तक एनआईए पूछताछ करेगी। दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में पूछताछ होनी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, इसके पहले स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट में आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन के लिए बढ़ा दी थी और एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। उसे 7 दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया था और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था और 16 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था। अगर देखें आप क्रोनोलॉजी देखें कि किस तरीके से पहले 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया, फिर 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया और फिर जब 7 दिन की रिमांड खत्म हुई तो दोबारा 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। देखिए आरोप क्या लग रहे हैं आमिर पर। इससे पहले एनआईए ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंद कोर्ट में आमिर को पेश किया था और तर्क दिया था कि आरोपी से साजिश, नेटवर्क, फंडिंग और दूसरे सह साजिशकर्ताओं की पहचान को लेकर पूछताछ की जाएगी और संभवतः अब की बार ये जो 7 दिन की कस्टडी और बढ़ाई गई है, अब की बार भी कुछ इसी तरह से पूछताछ होने वाली है। एनआईए की ओर से पहले भी दलील दी जाती रही है कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था और साथ साथ आपको बताएं जो भी संभव मदद हो सकती थी वो उमर की थी। उमर वो शख्स जो कि दिल्ली के पास दिल्ली ब्लास्ट में उसने एक तरीके से खुद को उड़ा लिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे उस ब्लास्ट में। और आपको ये भी बताएं कि पूरी सुरक्षा के बीच, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसे पेश किया गया था और अब एक बार फिर से कस्टडी बढ़ा दी गई है। 7 दिनों तक दोबारा पूछताछ की जाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले 10 दिन, फिर 7 दिन, फिर दोबारा 7 दिन। 16 नवंबर को इस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शंकर आन जुड़ गए हैं। शंकर, एक बार फिर से 7 दिनों की कस्टडी बढ़ा दी गई है। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज इस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा बताया गया है कि इससे और अभी पूछताछ का जो दायरा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लिहाजा इससे कुछ और दिनों की रिमांड चाहिए। तो लिहाजा इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा उसे 7 दिनों की एनआईए रिमांड में भेज दिया गया है। इसके साथ ही एक और आरोपी इसी केस में गिरफ्तार किया गया है और उस आरोपी का नाम है नासिर मुल्ला। तो नासिर मुल्ला की जो गिरफ्तारी हुई है, तो आज एक ही केस में 2 चीजें हुई हैं कि आमिर को 7 दिनों के रिमांड में भेजा गया और दूसरा जो आरोपी है नासिर मुल्ला, उसको भी इसी केस में गिरफ्तार किया गया है, उसको भी आगे रिमांड में भेजा गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इस मामले में काफी तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आज कई जगहों पर आज सर्च ऑपरेशन भी की गई है जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा और 2 आरोपियों को लेकर जांच एजेंसी की टीम जम्मू कश्मीर गई थी और वहां पर कुछ अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर के उन लोगों से कुछ निशानदेही करवाई गई है, कुछ जांच पड़ताल करवाई गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामले में जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में और भी देखा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे।